तो हे एवरीवन, कैसे सभी। एक चीज सभी बच्चे जरूर मिला लेना कि जो बच्चे कोई भी चीज को रटा मार के याद करते हैं, कोई नोट्स को, कोई फॉर्मूला को या किसी भी चीज को, वो सभी बच्चा उस चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है। 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन बाद उसको भूल जाता है। बोर्ड एग्जाम आते हैं तो उस बच्चे को ये भी नहीं याद रहता है कि वो कौन से टॉपिक के अंदर क्या पढ़ाई किया था। क्यों? क्योंकि वो सारा बच्चा क्या करता है, एक गलती करता है, रटा मार के याद करता है। अगर रटकर तुम कोई भी चीज को याद करते हो, लंबे समय तक याद तुम्हें वो नहीं रह पाएगी, तुम उसको बहुत जल्द भूल जाओगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आज ऐसा 4-5 पॉइंट्स बतलाने वाला हूं, इफेक्टिव तरीका बतलाने वाला हूं, जिससे तुम किसी भी चीज को बिना रटे, ठीक है, लंबे समय तक, बोर्ड एग्जाम तक और उसके बाद तक भी तुम याद रख सकते हो। तो जो बच्चे रटा मार के याद करते हैं उसके लिए वीडियो आज बहुत ज्यादा खास होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर रटा मार के भैया याद करते हो तो वो चीज तुम्हें याद नहीं रहने वाली है। ये चीज तुम समझ जाओ आज ही। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करनी है, रटा मारने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको तो आज से बंद करनी है। रटा कैसे तुम किसी चीज को याद रख सकती हो, उसमें जो तुम्हें सबसे पहला काम करनी है कि किसी भी फॉर्मूला को या नोट्स को जो तुम पढ़ाई करते हो, उस फॉर्मूला के अंदर, उस नोट्स के अंदर तुम्हें रिलेशन खोजनी है। ठीक है, फॉर्मूला और नोट्स के अंदर रिलेशन खोजनी है, बाकी सब में रिलेशन मत खोजने लगना। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे 11th और 12th के हैं ना, उनको एक बात अच्छे से मालूम होगी कि एक छोटा सा रिलेशन, ये वाला साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, ये छोटा सा रिलेशन, यानी इस टाइप का रिलेशन फॉर्मूला पोयम आप बोल सकते हो। इस रिलेशन, छोटा सा रिलेशन को याद करके 11th और 12th का बच्चा न जाने कितना सारा फॉर्मूला को याद कर लेता है। ठीक है, तो वैसे ही तुम सभी को क्या करना है कि जो भी फॉर्मूला याद कर रहे हो, जो भी नोट्स याद कर रहे हो, उस सारे के बीच में एक छोटा सा रिलेशन खोजने की कोशिश करना है। अगर रिलेशन खोज पा रहे हो तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि उतना लंबा चौड़ा नोट्स को याद करने की, उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला को याद करने की। उस छोटा सा रिलेशन बस याद कर लोगे, वो सारा का सारा फॉर्मूला और सारा का सारा नोट्स तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाएगा। 11th और 12th के बच्चों को काफ़ी अच्छे से मालूम होगा कि इस चीज़ को, ठीक है, याद करके वो कितना सारा फॉर्मूला को याद कर लेता है। तो ये काम करो, अपने नोट्स के अंदर, अपने फॉर्मूला के अंदर रिलेशन खोजने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा काम तुम्हें क्या करनी है कि 5 बजे से पहले भैया तुम्हें उठनी पड़ेगी। ये साइंटिफिक प्रूव्ड बात है कि जो बच्चा सुबह में, या कोई भी बंदा सुबह में 5 बजे से पहले उठ के कोई भी चीज को पढ़ता है, उसको वह लंबे समय तक याद रहता है। तुम्हारे क्लास का जो टॉपर होगा, या कभी भी तुम्हें कोई बोर्ड टॉपर मिल जाए, या कभी भी तुम्हें यूपीएससी सबका तैयारी करने वाला बच्चा मिल जाए, उससे तुम पूछना, वो बोलेगा कि मैं जो हूँ 5 बजे से पहले उठता हूँ और पढ़ता हूँ, या पढ़ता था, वो बताएगा। तुम्हें क्या करनी है कि अगर किसी भी चीज को बिना रटे याद रखना है लंबे समय तक, तो तुम्हें 5 बजे से पहले सुबह उठनी ही पड़ेगी, न चाहते हुए भी उठनी पड़ेगी। न तो भैया रटा मार के याद करो, आज याद करोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो अगर रटा मार के याद नहीं करनी और लंबे समय तक याद रखनी है, 5 बजे से पहले उठो भैया और इसको याद करो। देखो कैसे तुम्हें लंबे समय तक याद रहती है। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था ना 3 और 4 में, उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे टीचर्स लोग 4 बजे भोर में ही जो है डंडा लेके जो है बिछावन पे ही दौड़ जाते थे, उठो 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 उठो, जो है उठने का समय हो गया। और 4 बजे से ही उठाकर 1 घंटे 2 घंटे हम लोग को सेल्फ स्टडी करवाते थे, याद करवाते थे। तो तुम्हें कैसे भी करके सुबह में उठकर याद करनी पड़ेगी भैया, उस समय का पढ़ाई लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो तुम्हें करनी है, लर्न एंड राइट। मतलब कि किसी भी चीज को पहले, ये चीज जो है ना, मेरे गुरुजी लोग काफी इसको बोलते थे कि बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें क्या करनी है कि कोई भी चीज को पहले याद करनी है, और याद करने के बाद उसको लिख कर देखनी है कि क्या उस चीज को तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अगर लिख पा रहे हो तो समझ जाओ कि वो चीज को तुमने अच्छे से याद कर लिया है, और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो चीज को तुमने अभी अच्छे से याद नहीं करा है, याद करना उसको बाकी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करनी है, पहले याद करनी है और उसके बाद उसको लिख कर देखनी है। ठीक है, लिख के देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी कि कौन सी चीज को तुम लिख पा रहे हो और कौन सी चीज को तुम नहीं लिख पा रहे हो। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, रटा नहीं मारनी है भैया, रटा मारोगे याद नहीं रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, हेल्प लेनी है अपनी, जो भी बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, नो मैटर, आपको हेल्प ले लो। ठीक है, क्या हेल्प लेना है, कोई भी चीज को याद करें। ठीक है, याद करने के बाद लिख के भी देख लिए कि हमको कितना हम लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे। उसके बाद जो है अपने भाई को, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, उसको सुनाने गए कि भैया एक काम कर, थोड़ा मुझसे सुन ले, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छे से याद है कि नहीं है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, या फ्रस्ट्रेशन या कहो, या फिर कहो कि जो तुम्हारे अंदर झंझलाहट थोड़ा बहुत रहेगा कि क्या मैं सुना पा रहा हूँ कि नहीं सुना पा रहा हूँ, ये चीज जो है तुम्हारा बाहर आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि जब तुम किसी को सामने सुनाते हो ना तो एक थोड़ा सा डर जो है गायब हो जाता है कि अरे किसी को मैं सुना पा रहा हूँ कि नहीं सुना पा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने भाई को या बहन को तुमने सुनाया और उसको एक बात कह दो कि जो चीज़ मैं नहीं सुना पाऊंगा उसमें टिक मार दो। इससे क्या होगा कि तुम उस चीज़ को तुम बाद में जाके अच्छे से याद कर लेना फिर से। ठीक है, तो तुम्हें क्या करनी है कि चौथा पॉइंट, अपने भाई का या अपने बहन का, बड़ा हो या छोटा मैटर नहीं करता है, पढ़ाई में कोई चीज़ मैटर नहीं करता है, बड़ा छोटा, जहाँ से कोई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए, कहीं से हेल्प मिल जाए, ले लेना चाहिए ताकि तुम अच्छा कर जाओ। ठीक है, तो तुम्हें अपने बड़ा भाई या छोटा भाई से हेल्प लेनी है सुनाने के लिए, उसको कहो कि भैया हमसे सुन। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जो चीज़ मैं अपने 11th और 12th में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता था, और अगर तुम भी कर लो तो समझो कि तुम्हें रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। ठीक है, जब तुम सोने जा रहे हो तो सोने जाने से पहले एक छोटा सा काम करना है। मान लो कि आज मैथमेटिक्स के अंदर तुमने 20 फार्मूला पढ़ाई करा, उस 20 फार्मूला को सोने जाने से पहले क्या तुम उस 20 फार्मूला को तुम अपने दिमाग के अंदर सोचो, याद करने की कोशिश करो कि उस 20 क्या मेरे जो टीचर्स पढ़ाए थे वो फार्मूला क्या क्या था, उस फार्मूला को याद करने की कोशिश करो। एक एक करके सारा फार्मूला याद करो। अगर याद कर पा रहे हो, मेरा यकीन मानो, अगर उस 20 फार्मूला को तुम याद कर पा ले रहे हो तो समझ जाओ कि वो 20 फार्मूला तुम्हारा कंठस्थ याद हो गया हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं उस 20 फार्मूला में फॉल्ट है, उस 20 फार्मूला को तुम सही से याद नहीं कर रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को तुम सुबह में 5 बजे से पहले उठो और उसको याद कर लो। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी नोट्स को और किसी भी फार्मूला को अगर तुम याद कर रहे हो, रात में सोने जाने से पहले एक बार उसको रिमाइंड करो। ठीक है, याद करने की कोशिश करो कि क्या वो चीज़ तुम्हें याद आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर याद आ रही है समझ जाओ कि तुमको वो बहुत अच्छे से याद हो चला है, और अगर याद नहीं हो रही है तो सुबह उठ के तुम्हें वही चीज़ याद करनी है। क्लियर? तो ये 5 ऐसा पॉइंट है जिसका अगर इस्तेमाल कोई भी बच्चा करता है, उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बिना रट्टे मारे उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से याद कर सकता है, बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। किसी भी और भी प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन से लेके, कमेंट सेक्शन में दे मारो, अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने का कोशिश करा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।